विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही। पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक न मिले, तो अपना बल पौरुष न हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। तो भी मन में न मानो छय। चलिए आत्मत्राण कविता का भावार्थ देखते हैं। कवि ने इस कविता में भगवान से अप्रत्यक्ष रूप से मदद मांगा है। इन्होंने ये कहा है कि हे भगवान, विपदाओं को आप दूर अगर नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन उन विपदाओं को दूर करने की शक्ति मुझे दीजिए। आप मेरी विपदाओं को दूर मत कीजिए, विपदा को यानी विपत्ति को, दुख को, समस्या को दूर करने की शक्ति दीजिए ताकि मैं उसे खुद ही दूर कर लूँ। चलिए देखते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। एक कवि कह रहे हैं कि मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे विपदाओं से बचाइए, लेकिन कह रहे हैं कि केवल इतना हो हे करुणामय, यानी हे भगवान, इतना आप करना कि कभी न विपदा में पाऊँ भय। विपत्ति आए, मुश्किल आए तो मैं कभी भय ना पाऊँ, यानी मैं डरूँ ना। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही। कह रहे हैं कि दुख से, परेशानी से दुखी मेरे हृदय को अगर आप सांत्वना नहीं देते हैं, अर्थात मेरा हौसला नहीं बढ़ाते हैं, तो कोई बात नहीं है। पर इतना होवे, यानी हे भगवान, लेकिन आप इतना करना कि दुख को मैं कर सकूं सदा जय, यानी दुख को मैं जीत लूं, अर्थात उस दुख को मैं आराम से सह लूं। कोई कहीं सहायक न मिले, तो अपना बल पौरुष न हिले। और ये कह रहे हैं कि अगर हम परेशानी में हैं और कहीं कोई भी व्यक्ति हमारी सहायता करने नहीं आता है, तो उस समय अपनी शक्ति कम नहीं होनी चाहिए। यानी उस समय जो मेरे पास जो मेरा बल है, मेरा जो पौरुष है, पुरुषत्व है, वो कम नहीं होना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। यानी मेरा पराक्रम, मेरी शक्ति, मेरी ताकत कम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति हमारी मदद करने न आए, कोई परवाह नहीं, लेकिन अपनी शक्ति कम नहीं होनी चाहिए। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। कवि कह रहे हैं, ये लाइन बार बार पूछी जाती है आपको बोर्ड परीक्षा में। कवि कह रहे हैं कि अगर लाभ कमाने से, किसी को धोखा दे करके हमको अगर लाभ मिल रहा है, लाभ कमाने से अगर लोग हमारी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, अगर हम किसी के साथ चीटिंग करके, धोखेबाजी करके लाभ कमा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, तो लोग तो हमारी निंदा करेंगे ही करेंगे। तो कवि यही कह रहे हैं कि हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। अगर धोखा दे करके किसी को धोखा देने के बाद अगर हमको लाभ मिलता है, तो मुझे ऐसा लाभ नहीं बल्कि हानि उठाना ही मुझे अच्छा है। जगत में यानी संसार में, इस दुनिया में अगर हानि उठानी पड़े तो ठीक है, लेकिन किसी को धोखा दे करके मुझे लाभ कमाना नहीं है। करके तो भी मैं मन में ना मानूं छय, यानी अगर मुझे नुकसान हो रहा है तो भी मैं मन में दुखी नहीं मानूंगा, मैं मेरे मन में उसे नुकसान नहीं समझूंगा। लेकिन किसी के साथ धोखाबाजी करके अगर लाभ होता है तो मुझे ऐसा लाभ नहीं चाहिए। कवि कह रहे हैं अगली पंक्ति में कि मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि कह रहे हैं कि मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ कि आप हर रोज
बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, लेकिन बस इतना होवे हे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय, मेरे पास शक्ति हो, ताकत हो कि मैं उस समस्या का समाधान खुद ही कर लूं। मैं से उस समस्या रूपी भव सागर से मैं खुद ही पार हो जाऊं, इतनी शक्ति आप मुझे जरूर देना। मेरा भार अगर लघु करके न दो, सांत्वना नहीं सही। कह रहे कि मेरे ऊपर जो भार है, जो जिम्मेदारियों का बोझ है, अगर आप उसे कम करके मुझे सांत्वना यानी मेरी शक्ति बढ़ाते हैं, मुझे हौसला देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं, अगर आप ऐसा भी नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन केवल इतना रखना अनुनय, यानी हे प्रभु, आपसे मैं यह निवेदन करता हूँ कि आप केवल इतनी अपनी दया दृष्टि बनाए रखना कि वहन कर सकूँ इसको निर्भय, कि मैं इस दुख को, परेशानी को, उस वजन को, जिम्मेदारी को मैं निर्भय होकर के, यानी निडर होकर के आगे बढ़ा लूँ, यानी उस काम को मैं पूरा कर लूँ बिना डरे, निर्भय होकर के मैं अपने ऊपर आए हुए सारे बोझ, जिम्मेदारियों के बोझ को मैं झेल लूँ, पार कर लूँ, निभा लूँ, यानी उस काम को, उस कर्तव्य को पूरा कर लूँ। नत सिर होकर सुख के दिन में, तव मुख पहचानूं छिन छिन में। बहुत बड़ी और गंभीर बात इन दो पंक्तियों में कवि कहे हैं। कह रहे हैं कि सुख के दिन में भी, यानी जब मैं बहुत खुश रहूं, प्रसन्न रहूं, अधिकांश लोग जब सुखी होते हैं ना, तो वो लोगों को भूल जाते हैं। तो कवि यहाँ यही बात कह रहे हैं कि सुख के दिन में भी मैं नत सिर होकर, यानी अपना सिर झुका करके आपको पहचान लूं। तव मुख पहचानूं छिन छिन में, यानी एक एक क्षण में, हर सेकंड में भी, एक सेकंड में भी कह रहे हैं कि मैं आपको पहचानने में देरी ना करूं, यानी एक सेकंड भी ना लगे कि मैं आपको पहचान ना पाया, ऐसा कभी ना हो। मैं बहुत सुखी रहूं तो भी हे प्रभु, आपको मैं पहचान लूं। आप इतनी कृपा मेरे ऊपर जरूर बनाए रखिएगा कि मैं आपको कभी ना भूलूं। दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही। कह रहे हैं कि धरती पर इस पूरी धरती के लोग मेरे ऊपर आधी रात में आई हुई विपत्ति के समय भी साथ अगर छोड़ देते हैं, दुख रात्रि में करे वंचना, यानी रात में भी हमारे ऊपर बहुत दुख आ जाए और इस संसार के लोग हमारा साथ छोड़ दें, कोई मेरी मदद करने न आए, उस दिन ऐसा हो करुणामय। तो कह रहे कि हे प्रभु, उस दिन आप ऐसा करना कि तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, यानी मैं आप पर कोई भी शंका ना करूं, डाउट ना करूं, मतलब आप हमारा साथ मत छोड़ना। अब देखिए, दुख आता है तो ऐसे ही परेशानी है, लेकिन अगर दुख रात में आया तो और बड़ी परेशानी है, क्योंकि रात में सुविधाएं नहीं होती हैं, कहीं जाना आना हो तो बहुत मुश्किल होता है। तो मुश्किल, जब बहुत मुश्किल के समय में आ जाए और लोग हमारा साथ छोड़ दें, धरती पर समाज, गांव के सभी लोग हमारी, कोई भी हमारी मदद करने न आए, जो अपने थे वो भी अगर साथ छोड़ दें, तो कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप उस दिन मेरे ऊपर इतनी कृपा बनाए रखिए कि मैं आप पर डाउट ना करूं, आप पर मुझे शंका ना हो, संदेह ना हो, अर्थात आप मेरा साथ मत छोड़िएगा। तो इस कविता में कवि जो है, डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट यही कह रहे हैं भगवान से कि आप मेरी मदद जरूर कीजिए, लेकिन मदद कीजिए नहीं, समस्या में मैं आऊँ, आप समस्या दूर मत कीजिए, लेकिन समस्या को दूर करने की शक्ति मुझे दीजिए। तो इस पाठ से आपको बहुत ही यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न कि अगर रात्रि के समय में भी दुख आए, सभी लोग हमारा साथ छोड़ दे, उस समय कवि जो है भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं। फिर यहाँ एक प्रश्न जो है आपको पहले पैराग्राफ से रहेगा कि कवि को किस प्रकार लाभ कमाना, यानी फायदा कमाना पसंद नहीं है। लाभ
अगर किस प्रकार लाभ हो तो वो कवि को पसंद नहीं है या नहीं चाहते कि उनको लाभ हो, क्यों, आदि इस प्रकार के प्रश्न आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। और आप पूरी कविता नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से शुरू से देखिए। अगर आप अभी देख रहे हैं या सुने हैं तो एक बार में समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर 2 बार चला के देखिए, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। फिर भी आपके मन में कुछ प्रश्न रह रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे प्रश्न पूछिए, मैं आपको उत्तर बताने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।